ये खड़ी मेरी वैगनआर 2022 में एक रिलेशनशिप में आया था मैं। समय था कि यही सफर में गांव से हिसार तक का मैं रोते हुए निकालता था। मेरे सपने थे कि मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। तो सबसे ज्यादा जो मेरे को मोटिवेट किया जिस चीज ने वो थी इस गांव ने। कैसे ब्रेकअप के बाद मैंने सरवाइव किया। आजा सीने ला जा रहे तू दूर किते ना जा रहे तू तोड़ तेरी लाक मन मुखड़ा दिखा जा रहे तू आज। ये चीज है भाई। भाई ये तो शादी वाली माला ले आया था। ये तकड़ा यार। इसके ऊपर अगर ऐसे रख के हथौड़ा मार दिया ना तो ये टूट जाएगी। ये खड़ी मेरी वैगनआर लक्की गाड़ी है मेरी। और अब 36 दिन बाद माउंट एलब्रूस मिशन के बाद फिर से चले हैं जिम के लिए। इस गाड़ी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और यह भी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, ये भी घूमने लग जाएगा। इसकी भी एक कहानी है, वो आपको बाद में बताता हूँ। और आपको फ्लैशबैक लेके चलता हूँ मैं 2022 2022 में एक रिलेशनशिप में आया था मैं। और उस समय मैं बाइक से जाता था हिसार मेरी फलानी के साथ। जिम में जाते थे हम हिसार और वर्कआउट करके आते थे। चढ़े यहाँ से 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर वापस आना, सर्दी हो चाहे गर्मी। और उसके अच्छे फॉलोअर होने शुरू हो गए थे। उसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट मैं ही देख रहा था, सारी चीज़ें मैं ही कर रहा था और वीडियोज़ वगैरह मैं ही बना रहा था। फलानी राजस्थान से बिलोंग करती थी और मैं यहाँ हरियाणा हिसार से। तो वो यहीं से 2 साल वो रही यहाँ पे। उसका जितना दाना पानी लिखा हुआ था वो उसको मिला। और फिर फरवरी 2024 में मैं गाड़ी ले आया था। और ये भी सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। मेरे सपने थे कि मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊँगा, ट्रैवल गाड़ी लेके आऊँगा। उसके अंदर खाना पीना रहना घूमना ट्रैवल करेंगे और मैं और फलानी और माँ बाप के सपने पूरेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे ख्वाब थे, सपने थे। और फलानी से बहस होती है अप्रैल 2024 और 9 मई को फलानी से ब्रेकअप हो जाता है। और वो चीज़ें ख़त्म होती है जाके 22 जून 2024 को रात को 2 बजे, सुबह के 2 बजे जयपुर पुलिस स्टेशन पे। और 29 जून 2024 को पूरा कट ऑफ हो जाता है। और हम पहली बार मिले थे 29 जून 2022 को उसी की शहर। मैं उधर ट्रैवल करने के लिए गया हुआ था और पहली बार हम मिले थे। तो लंबी कहानी है। अभी हम मुद्दे पे आ जाते हैं, चीज़ों पे आ जाते हैं कि ब्रेकअप के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और ये गाड़ी, वो सारे सपने टूट चुके थे और माँ बाप के भी सपने टूट चुके थे। क्योंकि मेरी वही जॉब थी, मेरा वही एक था कि भी ये अगर कामयाब हो गई तो मैं इसी से पैसे कमाऊंगा और वो चीज़ें करूंगा। उसके फलानी के फॉलोअर हो गए थे 1.4 मिलियन। अच्छे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे, फेसबुक पे अच्छे सब्सक्राइबर थे, तो अर्निंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। और वो कहते हैं ना कि जब पाँख लग जाती है, बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है, फिर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई और इतनी मेच्योर कभी मेरे को लगी तो नहीं वो, बट उसको मेच्योर इतना बना दिया कि उसका दिमाग बच्चों की तरह था और ज़्यादा वो हवा में उड़ गई, चीज़ें संभली नहीं और वो चीज़ें चली गई। उसकी भी एक वो कहानी स्टोरी अलग है, वो रियलिटी कुछ और है। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ का जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि ये समाज मेरे को इजाज़त नहीं देगा उन चीज़ों को बताने की। फिर भी मैं, तुम जुड़े रहोगे मेरे साथ तो मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊँगा और विद प्रूफ बताऊँगा वो चीज़ें कि कैसे क्या हुआ। और अभी हम सिर्फ आज ये सिर्फ कमबैक की कैसे शुरुआत हुई, कैसे कमबैक मैंने करना ज़रूरी समझा और कैसे वो चीज़ें शुरू हुई, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से मेरे घर खिलेरी फार्म हाउस मलापुर गांव से हिसार 10 क्लब जिम। आज हमारी ये डेस्टिनेशन आने वाली है और मैं रास्ते में आपको मेरी जीवन का पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे
ब्रेक कैसे ब्रेकअप के बाद मैंने सर्वाइव किया और कैसे मैंने कमबैक किया, कैसे मैं डिप्रेशन और एंजाइटी उन हर चीज़ों से मैं गुजरा और मैं निकल आया उन चीज़ों से, और कैसे मैं एल्ब्रुस की शिखर पे पहुंचा। सो बने रहिए मेरे साथ। अभी आगे मेरा गांव आने वाला है, मलापुर। मेरे घर से मेरे गांव की दूरी 2 किलोमीटर है, और यही वह रास्ता है जिसपे पॉलीथीन का बैग लेके, कट्टे का बैग लेके हम पढ़ाई करने के लिए जाते थे स्कूल में, जाकुत खेड़ा। उससे पहले गांव मलापुर में ही पढ़ते थे। तो वो भी एक जीवन था, वो भी तख्ती स्लेट का ज़माना था। उस समय हमारे शाहिदाबाद का ज़माना था। ये हमारे गांव का बस स्टैंड है बाहर का, और ये हमारा रूट हो गया, ये न्योड़ी। आजा सीने ला जा रे तू, दूर किते ना जा रे तू, तोड़ तेरी लाक मन, मुखड़ा दिखा जा रे तू, आजा सीने ला जा रे तू। ये गाने चल रहे होते हैं, बट भाई ने म्यूजिक सिस्टम खराब कर दिया, पता नहीं क्या करा है। पहुंच गया हूँ ढांडा न्योड़ी वाले भाई के गांव, और इस गांव से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। और परवीन भाई से तो दुनिया के जितने भी इंसान हैं जो ढांडा भाई को सुनते हैं, उन सभी को मोटिवेशन मिली हुई है। वो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से भाई से इंस्पायर्ड है, और वो खुश है। वो अपनी कामयाबी पे, अगर मेरी कामयाबी में कहा जाए ना, तो अंकित बयानपुरिया भाई हो गया, नाना न्योड़ी वाली भाई हो गया, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो जिनकी मोटिवेशन, जिनकी चीज़ों को देख के मैं खुद इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को मोटिवेट किया जिस चीज़ ने, वो थी इस गांव ने, इस गांव के लड़के ढांडा न्योड़ी वाले ने, इस न्योड़ी गांव के बोर्ड ने। क्योंकि जब भी मैं अपने घर से हिसार के लिए, जिम के लिए जाता था, मैं इस बोर्ड को देखता था। इस बोर्ड को देख के मेरे को ये लगता था कि अगर मेरा छोटा भाई ढांडा न्योड़ी वाला अगर ये चीज़ कर सकता है इतने बड़े लेवल पे, बागड़ी को, लैंग्वेज को, और हरियाणा को, हिसार को, अपने गांव को, अपने देश को अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। मैं भी वो चीज़ कर सकता हूँ। और मैंने काम किया। फिर मैं भाई के, मेरी जो गाड़ी की पेन ड्राइव में, वो सारे के सारे गाने भाई के बजते हैं, और मैं सुनता आया हूँ भाई के गाने, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने अपने आप को मजबूत किया। मेरी रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, मैंने रसिया में जब डाला तो ढांडा भाई ने उस चीज़ को शेयर किया। तो सभी को पता चला कि भी ढांडा भाई से रोहतास के लिए इंस्पायर्ड होकर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक करा वो करा। हाँ भाई, मैंने बनाया, मैंने वो चीज़ें की, और मैं मोटिवेट हुआ भाई से, और वो चीज़ें मैंने करके दिखाई। सूरज चढ़दे छिपते रहने, चंद तारे भी दिखते रहने, किसी दा जमना किसी दा मरना, किसी दा जितना किसी दा हाना, किसी दे चंगे किसी दे माड़े, दिन तक करते रहने सारे। कई नवे यारां नाल मेल होणगे, कई अरचो फेल होणगे, कई किसी दी जड़ा वडणगे, कई किसी दा साथ चढ़णगे, किसी बिना कोई मर नहीं जांदा, सब दा खलेरी इत्थे सरी जांदा। तो इस चीज़ ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि हर किसी के बगैर सरी जाएगा जीवन में। तुम अपने आप पे भरोसा रखो और भगवान पे भरोसा रखो, सब चीज़ें समय आने पे ठीक हो जाएगी। समय बलवान है, और समय लगा, और समय आने पे वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। एक समय था कि यही सफ़र में गांव से हिसार तक का मैं रोते हुए निकालता था। आज यही सफ़र में आप सभी से बात करते हुए खुशी के साथ मैं निकाल रहा हूँ और जा रहा हूँ। मेरे को खुशी हो रही है कि मैं वापस उसी जिम में जा रहा हूँ जिस जिम ने मेरे को उठाया, जिस जिम में मैंने मेहनत की, जिस जिम में मैं रोता था, मैं गाने सुनता था हेडफोन लगा के, और मैं प्रैक्टिस करता करता मैं रोने लग जाता था। मेरे को एंजाइटी फील होती थी, मेरे को वो फील होता था, वो वातावरण, क्योंकि मैं और मेरी फलानी दोनों उसी जिम में वर्कआउट करते थे,
हम साथ ही रहते थे, सारी चीज़ें करते थे वहाँ पे। और अगर कोई इंसान ज़िंदगी से चला जाता है तो फिर जिम के अंदर उसकी यादें रहती है, वो वातावरण, वो चीज़ें वहाँ पे रहती है, वो निकल नहीं पाती। और उसी जिम के अंदर मेहनत करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे गाने वगैरह सुनते सुनते ऐसे इतना भारी हो जाता था वो समय, तो वो एक प्री वर्कआउट की तरह वो काम आता था वो समय। वो घुटन वो प्री वर्कआउट की तरह काम आती थी। और मैंने मेहनत की, मैं रोया, मैंने हर चीज़ झेली, और मैंने वहीं से मेहनत करके वहीं से मैं बाहर निकला। तो कहते हैं ना कि कितो कित्ते तक आ गए लेखा नाड़ियां करके, देखी जाए किस्मत लिख दूं कलम रब फड़ के। आए दिन ही जज्बे बादे फड़ दिया, तू फिक्र करी ना अज भी मेरे साथ चल दिया। की कुछ होया जिंदगी विच मैं टुटिया नहीं, देखता सी रफ्तार मेरी कदे मैं रोकिया नहीं। आ भी गल सच्चिया जद तक जान च जान रहू, रब दी कृपा चेहरे च मुस्कान रहू। आदि ना दा की आता चढ़ते टल दिया, तू फिक्र करी ना फलानी अज भी मेरे साथ चल दिया। तू फिक्र करी ना अज भी मेरे साथ चल दिया। इंसान ये शायरी वगैरह ये चीजें ना इंसान ये शायरी वगैरह ये चीजें ना सीख जाता है जब स्ट्रगल फेस में हो और कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हो अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। तब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तब बहुत सारे लोग बीच में मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो तब क्या होता है कि इंसान अकेला पड़ जाता है स्ट्रगल के टाइम में। अकेला जब पड़ जाता है ना तो बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चलता है। और अगर किसी दूसरे की वो शायरी सुनता है ना तो उसके दिमाग में फिर सारा टाइम वही रहता है कि ये तो यार मेरे ऊपर बोल रहा है, ये तो मेरे बारे में, ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। जिंदल टावर हिसार मेरे को ये याद दिलाता रहा कि मेरे से ऊंची चोटी है, उसको तुम्हें फतेह करना और 24 घंटे इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट करना है। इस सपने को उसने मेरे को हमेशा याद दिलाया। और मैं आज उन्हीं बंदों के पास जा रहा हूँ जिन बंदों ने मेरे को स्ट्रगल करते हुए देखा था। उनको पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम करके आऊँगा, इतना बड़ा कांड करके आऊँगा। आज उनके क्या रिएक्शन रहेंगे मैं देखता हूँ। आज मैं उसी गेटअप में आया हूँ जो जिम में पहले आता था। मैंने लोअर नीचे पहन ली कि थोड़ा सा मेरे को शर्म आ रही थी, नहीं तो मैं शॉर्ट्स और इसी अपर के अंदर, मैं 3 साल से ये अपर पहन रहा हूँ, मैं इसी अपर में रहा हूँ, मैं इन्हीं चप्पलों में रहा हूँ मैं। तो मैं वही बन के आया हूँ जो मैं पहले बन के आता था यहाँ पे। तो इनकी रिएक्शन देखता हूँ कि भी इनके मन में तो ये हो रखा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत चीज़ें होगी। बट मैं डाउन टू अर्थ ही रहना पसंद करूँगा, क्योंकि मैंने फेमस होके पहले देख लिया। आज से 8 साल पहले जब मैं एवरेस्ट चढ़ा था तो भी दुनिया जानती थी, अब भी दुनिया जानती है, अब ज़्यादा जानती है। ये एलिमेंट मॉल आ गया और इसी एनिमेट मॉल के पास ये है बीकानेर मिष्ठान भंडार, और इसी के पास मेरी जिम है 10 क्लब। अब वो मशीनें देखूंगा, वो चीज़ें देखूंगा, मैं क्या फील करूंगा यार। मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। फाइनली ये मेरी पार्किंग है गाड़ी की। मैं यहीं पर पार्क करता था, यहीं पे मैं सारा एडिटिंग वगैरह का काम कर रहा था गाड़ी में बैठ के, और यहीं से मेरी ज़िंदगी रही है, यहीं स्ट्रगल किया है, मैं यहीं से बड़ा हुआ हूँ। हाँ, यहाँ पे मेरे को जिम का वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, और यहीं से फिर मैं एडिटिंग करके मैं अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, जिनके मैं जो मेरी फलानी थी उसकी भी मैं वीडियो यहीं पे एडिट करके मैं डालता था। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। निकल गए यार उन चीज़ों से, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज़ से निकल गए हैं, और हो गया जो होना था, अब खुश हैं। चलो मिलवाते हैं आपको हमारी ज़िंदगी कि सर मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, मेंबरशिप चाहिए। सर आप ट्रेनिंग देखिए, मैं 2 महीने बाद फिर से मैं जा रहा हूँ एवरेस्ट चढ़ने। ये एलिमेंट का एरिया है और ये मेरे जिम है। अभी इन्होंने बैनर वगैरह नया लगा दिया है, तो
ये चीज़ है भाई, ये जिंदगी है। हेलो आ गए भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बधाई हो। चढ़ गए। मेंबरशिप लेने आया हूँ, 2 महीने बाद दोबारा जा रहा हूँ मैं। दोबारा आप कहाँ जा रहे हो? दोबारा एवरेस्ट जा रहा हूँ। अब एवरेस्ट जा रहे हो क्या? थैंक यू मैम, थैंक यू, अब 48 थैंक यू घंटे। ब्रदर। अभी 24 घंटे हैं। ये फ्रोस्ट वाइट हो गए भाई दोनों, ये उंगली जाएगी, ये बच जाएगी, कटेगी ये कटेगी। इसके ऊपर अगर ऐसे रख के हथौड़ा मार दिया ना तो ये टूट जाएगी, इतनी हार्ड हो रखी है। नहीं तो ये अब कटेगी है कैसे? ये कटेगी, और ये बच जाएगी। ये बच जाएगी। हाँ ये बच जाएगी। इसके विटाडिन वगैरह चल रहा है ट्रीटमेंट, डेली पानी में गर्म रखना, और ये जाएगी। ये आयुष भाई है। ये भी आयुष है। तो देख लो भाई, यहीं से निकले हम, यहीं से बने हैं, पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे। थैंक यू सो मच ब्रदर। भाई तू ही बना दे। ताली तो मार लूं, कोई थोड़ा सी ताली मारने वाला भी है। ऊपर बनानी थी माला वैसे आपको। एक है ऊपर है। अच्छा एक ऊपर ले जाके टेंडर बना देंगे। भाई, ये तो शादी वाली माला ले आए था। भाई मैं तो उससे पूछ के लाऊंगा, मैं माला बनाने कौन सी होती है? ओए होए होए, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। नेरा और बढ़िया भाई, हो गया। हाँ ओह ठीक है भाई, थैंक यू भाई। बढ़िया किया भाई ने। बस ये भाई बहुत लंबा पार्टनर है, 2019 का पार्टनर है मेरा जिम का भाई। ये जोन था डेडलिफ्ट का, इसी जोन में मेहनत की है। थैंक यू भाई। और ठीक हो? Thank you भाई। और ये लेग का, लेग यहीं ट्रेंड हुई है एलब्रूस के लिए, बैक यहाँ ट्रेंड हुई है। और ये वातावरण था भाई, ये सारी जिम थी। और सबसे ज्यादा यस बडी, और ये बेबी, इस चीज ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। तो ये जो लगे हुए हैं ना ऑटो सीनरी जितनी भी लगी हुई है, ये जब वो एक मोमेंट होता है ना, जब इमोशनल मोमेंट होता है, तब ये चीजें देखी जाती है ना, तब ये फील कराती है, मोटिवेशन फील करवाती है। तो मैं आयुष भाई को कहूँगा कि थैंक यू भाई, ये चीजें रखने के लिए जिम के अंदर। हमें लगता था भाई आप एक ना एक जरूर कुछ बड़ा करोगे, आपने बड़ा कर दिया। अच्छा लगा बहुत। अरे वाह यार, बुलाओ सबको। ये तकड़ा यार। भाई थैंक यू सो मच ब्रदर। बधाई हो आपको बहुत बहुत। आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों की मेहनत की वजह से happy चीजें birthday हो गई भाई। अपनी। आप खाओगे? हैप्पी बर्थडे नहीं है ब्रो। अरे नहीं थैंक यू सो मच भाई। इस बंदे ने शुरू में बढ़िया किया, फिर दुखी किया, फिर बढ़िया किया। अपना ऐसा ही है। अपना ऐसा ही है। थैंक यू भाई, क्योंकि जर्नी तुम्हारे से शुरू हुई थी और यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, तूने जो कवर किया फोन कैमरा से, इस बंदे ने जो कवर किया कैमरे से, वो आज पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पे। वो वीडियो सारे वायरल हो रखे, मिलियन में जा रखे हैं। तो थैंक यू ब्रदर। ठीक है, आगे और भी दुनिया देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये तकड़ा लगा भैंस के यहाँ ये वीडियो। रशिया से वापस आया हूँ तो ये नया सेटअप बन गया, 3rd फ्लोर वही बन गया यहाँ पे जिम में। और सारे हाईरॉक्स टाइप के यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, और एंडोरेंस टाइप का सारा का सारा मेरे माउंटेन के लायक वाला है यहाँ पे सब कुछ है। तो ये ना मीरा सिनेमा 10 क्लब, मीरा सिनेमा के जस्ट नियर, और बीकानेर मिष्ठान भंडार के पास जिम है। और यहाँ पे मैं 2021 से आ रहा हूँ। और जब आयुष भाई से मैं मिला था शुरू में, तो मैंने भाई साहब को बोला कि भाई मैं ये बंदा हूँ और ऐसे मैंने कर रखा है, मेरा एवरेस्ट का टारगेट है। तो बोला ठीक है, बोला अच्छी बात है। मैं बोला यार मेरे को मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी है। इन्होंने भाई ने शुरू में जिम ओपन की थी, तो भाई बोला कि आपसे पैसे वगैरह नहीं लेंगे, आप मेहनत करो, आप दुनिया में नाम करो देश का। तो मैंने आपके अंदर क्या हाँ। कुछ करोगे? तो मैंने शुरू की चीज़ें, और कभी ने भाई ने, मेरे यार दोस्त वगैरह आए जैसे अंकित बयानपुरिया भाई वगैरह आए, और भी कोई भी दोस्त आया, तो कभी भाई ने मना नहीं किया कि ये क्यों आ रहा है, कभी वो चीज़ें हुई ही नहीं। तो भाई ने स्ट्रगल टाइम में मेरे को सपोर्ट किया, आज चाहे दुनिया जान रही हो, बट आज ही मैं उन्हीं सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा अगर मेरे को मोटिवेशन दिया, थोड़ा सा अगर सपोर्ट किया। मैं उन सभी से मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोन से मैं मिल रहा हूँ उनसे, और मैं भाई से आज फिज़िकली मिल रहा हूँ।
यहाँ जब एल्ब्रुस पे गया था ना, वो 0.01% बचने के साथ थी। डू एंड डाई वाला मिशन था, और वो करके भी दोबारा यहीं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने मेहनत की, जहाँ से मैं निकला हूँ। तो जब डिप्रेशन जोन चल रहा था, जब चीज़ें चल रही थी, मैं यहीं पे सेकंड फ्लोर पे मैं रोता था, वो फील करता था, घुटन फील करता था। उस घुटन को प्री वर्कआउट के तौर पे मैंने फील करके मैंने मेहनत की, और मैं आज दुनिया में अपना नाम कर दिया, अपने जिम का नाम हो गया, अपने शहर का नाम हो गया। तो अभी 2 महीने बाद दोबारा फिर से जा रहा हूँ, वहाँ पे भी अपनी 10 क्लब को जिम को साथ लेके जाऊँगा शिखर पे, और ऐसे बड़े भाइयों को साथ लेके चलूँगा। तो थैंक यू सो मच ब्रदर अगेन।